डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम है जिसने पॉलिटिक्स को ट्विटर के वर्जन में रिप्रेजेंट किया। ये एक्सेसिव सेल्फ प्रेजिंग उनका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ट्रंप एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी दी आर्ट ऑफ द डील वाली सोच को इम्प्लीमेंट किया। ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की गेम बदली है उसका सबसे ज्यादा असर इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट ने भुगता है। ट्रंप की ट्वीट्स पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, एक बॉम्ब है जो कभी भी किसी पे भी गिर सकता है। ट्रंप ने डायरेक्ट टारगेट किया है इंडिया कंटिन्यू ट्रेड एंड डिफेंस टाइज को विद रशिया। वो भी तब जब वेस्ट एंड नेटो दोनों ने सैंक्शंस इंपोज की हुई थी मॉस्को पर ड्यू टू द यूक्रेन वॉर। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या ट्रंप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा है या सच में दोस्ती का मास्क उतार कर फेंक चुका है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेस टाइम विद फजीलत रजा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका ट्विटर अकाउंट डिप्लोमेसी का बैटल फील्ड बन चुका है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम है जिसने पॉलिटिक्स को ट्विटर के वर्जन में रिप्रेजेंट किया। हर ट्वीट में एक नई कंट्रोवर्सी, हर लफ्ज में एक नया ड्रामा और हर ट्वीट में एक डिप्लोमेटिक हेडिक। ट्रंप की ट्वीट्स की लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 280 कैरेक्टर्स की तो जरूर है, लेकिन उसकी फॉरेन पॉलिसी 360 के एंगल पे घूमती है और हर एक को अपने लपेट में ले रही है और वो घूम फिर के अमेरिका फर्स्ट पे आ जाती है और फिर कहता है अमेरिका नेवर आस्क फॉर द डील, पीपल केम टू मी फॉर द डील। चलिए थोड़ा सा जायजा लेते हैं ट्रंप साहब की अपनी पर्सनालिटी का, उनके ट्रेड्स का, जो कि आई, मी एंड माई सेल्फ पे स्टार्ट होती है, जिसमें एटीट्यूड की भरमार है, सेल्फ प्रेजिंग की इंतहा है। कोई भी स्पीच हो, कोई भी इंटरव्यू हो या कोई भी ट्वीट हो, ट्रम्प साहब कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देते जिसमें वो अपनी तारीफ ना करें और फिर कहते हैं आई एम अ बेस्ट निगोशिएटर, आई एम अ स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन, आई एम अ ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट और इवन आई एम मोर फेमस देन अ बॉम्ब। मतलब यहाँ तक आप कह चुके हैं। लगता है जैसे ये पॉलिटिक्स नहीं, कोई पर्सनल ब्रांडिंग शो चल रहा है। दुनिया में कोई भी अचीवमेंट हो, उसका सेहरा उन्होंने अपने सर पे ही सजाया है। इसीलिए तो उनका नाम जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुआ। तभी तो ट्रम्प साहब कहते हैं कि नो वन हैज डन दिस बिफोर मी, नो वन नोज मोर देन मी, या पीपल आर सेइंग आई एम द बेस्ट एवर। मतलब ये चीजें, ये बातें इतनी दफा रिपीट हो चुकी हैं कि अब तो इस पे मीम्स बनना शुरू हो चुकी हैं। ये एक्सेसिव सेल्फ प्रेजिंग उनका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उनका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहुत सारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक फ्रिक्शन की वजह बन रहा है। अब हम उनको एज अ बिजनेसमैन देखते हैं। बिजनेसमैन नो डाउट, वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्योंकि ही बिलीव्स इन डील मेकिंग, ब्रांडिंग एंड डोमिनेशन। ट्रम्प एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपनी दी आर्ट ऑफ द डील वाली सोच को इम्प्लीमेंट किया है। उनके लिए लीडरशिप का मतलब है डोमिनेंस और उनका ट्विटर उनका बैटल फील्ड है। As a politician, he shifted from diplomacy to digital aggression. ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की गेम बदली है उसका सबसे ज्यादा असर इंडिया, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट ने भुगता है। ट्रंप की ट्वीट्स पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, एक बॉम्ब है जो कभी भी किसी पे भी गिर सकता है। कभी मोदी के लिए प्रेजिंग, कभी उसी के लिए खुल्लम खुला ह्यूमिलिएशन का बायस बनता है। कभी चाइना के लिए थ्रेट्स, तो कभी पाकिस्तान के लिए अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट। ये ट्वीट्स उनका रियल टाइम अनफिल्टर्ड डिप्लोमेटिक टूल बन चुका है। आप सबको याद होगा रिसेंटली ट्रम्प साहब ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, एक रॉयल टूर। लगता था जैसे कोई बादशाह जो है अपनी राया में घूमने फिरने आया, जो कि अपनी बादशाह को खुश करने के लिए हॉस्पिटैलिटी की हर हद को छू गुजरे। सऊदी अरब, यूएई, कतर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मेहमान नवाजी। कौन कौन सी शानो शौकत, किस किस्म के इशाये नहीं दिए गए, सोने की तलवारें पेश की गई, अरबों डॉलर्स की डील्स हुई। और ये सब क्यों था? ताकि ट्रम्प साहब खुश हो सके। बजाय इसके ट्रम्प साहब जो है उनका शुक्रिया अदा करते, उन्होंने क्या फरमाया, दे गॉट गोल्ड बट आई गॉट ग्रेटनेस। एक छोटी सी लाइन, बट उसने एक चीज क्लियर कर दी कि डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं थी बल्कि ईगो था। वो हर जगह यही फील करवा रहे थे कि अरब वर्ल्ड सिर्फ उन्हें इम्प्रेस करने के लिए है। और हर जगह यही जाके बोल रहे थे कि दे आर लकी टू होस्ट मी। ऑनेस्टली ये एक डिप्लोमेटिक विजिट से ज्यादा एक सक्सेसफुल एंड एरोगेंट बिजनेसमैन का ट्रिप लग रहा था।
ट्रम्प खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड सुपरस्टार की तरह ट्रीट करवा रहे हैं, जैसे अरब कंट्रीज का काम सिर्फ उनको खुश करना है। ये एटीट्यूड ना सिर्फ डिसरिस्पेक्टफुल था, बल्कि अरब के लिए एक मैसेज भी था कि डिप्लोमेसी में और डोमिनेशन में लाइन होती है, एक बाउंड्री होती है, और ट्रम्प साहब इसको बहुत देर पहले ही पार कर चुके हैं। अगर हम इसी तरह इंडिया की तरफ आए, तो आज की डेट में इंडिया की पोजीशन काफी अनस्टेबल लग रही है, स्पेशली इन डिप्लोमेटिक टर्म्स। ट्रम्प के अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर ने इंडिया को एक अनसर्टन जोन में डाल दिया है। H1B वीजा पॉलिसीज हो, कुछ टैरिफ्स हो या मिलिट्री सपोर्ट हो, जिसके कटबैक ने इंडिया को बेशुमार लॉसेस का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। एक वक्त था जब ट्रम्प ने मोदी को गुजरात में रोड शो के लिए नमस्ते ट्रम्प का गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया, लेकिन 2024 से 2025 के रैलीज में ट्रम्प ने वही मोदी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आई एम मोर पॉपुलर देन मोदी, फिर उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाना। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये था ट्रम्प का एक क्लियर मैसेज दैट मोदी इज नो लॉन्गर हिज गोल्डन बॉय। और ये बात इंडियन लीडरशिप को हजम नहीं हुई। यूएस सपोर्ट के बगैर इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टांस वीक दिखने लगा। ट्रम्प की पर्सनालिटी बहुत ही ट्रांजैक्शनल है, वो हर रिलेशनशिप को बिजनेस डील समझते हैं। इसलिए जब इंडिया ने अनएक्सपेक्टेड लेवल पे यूएस को सपोर्ट नहीं किया, स्पेशली मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और रीजनल अलायंसेस मैटर्स में, तो ट्रम्प ने भी पब्लिक ह्यूमिलिएशन में देर नहीं की। इंडिया can't play both sides forever. You are either with the West or with those who threaten global order. Buying oil from Russia doesn't look very democratic. ट्रम्प ने डायरेक्ट टारगेट किया है इंडिया कंटिन्यू ट्रेड एंड डिफेंस टाइज को विद रशिया, वो भी तब जब वेस्ट एंड नेटो दोनों ने सैंक्शंस इंपोज की हुई थी मॉस्को पर ड्यू टू द यूक्रेन वॉर। इंडिया ने ना सिर्फ अपना न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया, बल्कि रशिया से क्रूड ऑयल भी परचेज किया, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पर। अब इंडिया ने ना तो रूस के खिलाफ कोई सख्त बयान दिया, ना ही कोई पाबंदियां लगाई, बल्कि रूस से तेल खरीद कर अपनी मईशत का फायदा उठाया। ये बात अमेरिका को बहुत घटी, और फिर जाहिर है आगे से जवाब तो मिलना था। अमेरिकी लॉबी ने अब इंडिया को अनरिलायबल पार्टनर कहने लगी। दिस इज द मोमेंट जहां इंडिया की विश्व ग्रुप पॉलिसी एक्सपोज्ड हुई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए एब्नॉक्शियस तक का वर्ड यूज किया। लेट्स मेंशन इट इन द वर्ड्स ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इंडिया's trade practices are strenuous and obnoxious. Either they cooperate or face the heat. 25% tariff next week starts. और दूसरी तरफ उन्होंने कहा इंडिया बाइंग ऑयल एंड वेपन फ्रॉम रशिया मेक्स देम अ लायबिलिटी नॉट एन एलाई। यानी ट्रंप ने ओपन प्लेटफॉर्म पर नॉट ओनली इंडिया को क्रिटिसाइज किया, बल्कि उन्होंने रशिया से टाइज को भी चैलेंज किया। इंडिया ने नो डाउट स्ट्रांगली इस चीज को रिजेक्ट किया, इस ट्रंप के क्लेम को। उन्होंने कहा कि रशिया से ऑयल वो अपनी इकोनॉमी के लिए लेते हैं, ना कि यूएस को ऑफेंड करने के लिए। लेकिन ट्रंप ने कहा इंडिया एंड रशिया टू डेड इकोनॉमीज फीडिंग ऑफ ईच अदर। दैट्स हार्श, राइट? ये सिर्फ एक कमेंट नहीं था, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, उसकी ऑटोनॉमी पे डायरेक्ट अटैक था। ऑपोजिशन पार्टीज ने मोदी को क्रिटिसाइज किया, कहा ये तुम्हारी दोस्ती का नतीजा है। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स भी फ्रीज हो गए। मोदी को हाउडी मोदी वाले यारी अब क्रैक्स दिखाने लग गई थी। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या ट्रंप सिर्फ पॉलिटिक्स खेल रहा है या सच में दोस्ती का मास्क उतार कर फेंक चुका हुआ है? दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ट्रंप ने पाकिस्तान को प्रेस करना शुरू किया, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज पर। पाकिस्तान हैज बीन मोर रीजनेबल देन मेनी अदर्स, दे अंडरस्टैंड सिक्योरिटी। जी हाँ, ये ट्रंप साहब के वर्ड्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि देयर इज नो डाउट इन इट कि मई 2025 का वाकया पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं था, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था जो दुनिया भर में नोटिस किया गया। जब भारत ने एक और एडवेंचर की कोशिश की, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट पर रिस्पॉन्स दिया, बल्कि अपनी एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज का भी बेमिसाल मुजाहरा किया। पाकिस्तान की ट्रायल सर्विसेज, आर्मी हो, नेवी, एयरफोर्स ने रियल टाइम रिस्पॉन्स दिया बाय यूजिंग देयर एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, देयर मिसाइल रेडीनेस और स्ट्रेटेजिक एसेट्स के डिप्लॉयमेंट ने दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान एक डेटरेंट न्यूक्लियर पावर है जो किसी भी एग्रेशन का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इस इंसिडेंट के बाद नॉट ओनली इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि डिफेंस एक्सपर्ट ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तान की मिलिट्री अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड फोर्स बन चुकी है।
یہ تو سیکیورٹی پر رسپانس تھا. اب بات کرتے ہیں پاکستان ایز اے ریجنل پلیئر، جو کہ انڈیا کے لیے بہت بڑا ڈپلومیٹک شاک تھا. اور جب ٹرمپ نے سجیسٹ کیا کہ پاکستان مائٹ ایون سیل آئل ٹو انڈیا، تو انڈیا نے اس کو سارکیسٹک وے میں ٹریٹ کیا، لیکن فیئر کلیئرلی ویزیبل تھا. انڈیا کے کمنٹیٹرز اور پولیٹیشین نے ٹرمپ کے اس دعوے کو ایلوژن ڈکلیئر کیا، کیونکہ پاکستان کے پروون کروڈ آئل 235 سے 353 ملین بیرلز ہے، جبکہ انڈیا کے پاس اس سے 14% زیادہ ذخائر موجود ہیں. نیکسٹ ٹویٹ جو ایز اے بام بن کر انڈیا پہ گرا وہ اس طرح سے تھا: پاکستان مائٹ بی دا نیو پلیئر ان اسٹیبلائزنگ ریجنل آئل ڈپلومیسی. انڈیا شوڈ بی ورڈ. انڈیا نے ٹرمپ کے آئل ہنٹ کو ایک سارکسٹک سپن دیا، لیکن یہ میسج تھا کہ پاکستان از بیک ان دا ریجنل گیم. یہ سگنل تھا کہ پاکستان کو اتنی امپورٹنس اس ریجن کے اندر ایک پراپر بیلنس شفٹ کو لائے گا. سو ایک بات تو کلیئر ہے کہ ٹرمپ کی پالیٹکس میں پرماننٹ فرینڈشپ یا اینمی کا کانسیپٹ نہیں. اس کے لیے لائلٹی صرف اس کی ایگو اور انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہے. آخر میں ٹرمپ کی ٹویٹ صرف الفابیٹک ورڈز کا کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ان کی فارن پالیسی کا ایکس رے بھی ہے. ہر ٹویٹ ایک نیا انٹرنیشنل ریپل کریٹ کرتا ہے. انڈیا کو کنفیوز کر رہا ہے، پاکستان کو امید دے رہا ہے، اور مڈل ایسٹ ایک آکورڈ سائلنس میں. لیکن ٹرمپ کی ہسٹری دیکھتے ہوئے پاکستان کو ایسا لاہے عمل اپنانا چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کریں جس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اس کی عوام کو بھی فائدہ ہو. یو ایس کی سپورٹ ہو یا نہ ہو، ٹرمپ پاکستان کے حق میں ٹویٹس کرے یا نہ کرے، لیکن پاکستان اس سنہرے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی عوام کے لیے آئندہ آنے والے وقت کے لیے بہتریاں لے کر آئے. تھینک یو سو مچ. یہ تھا آج کا ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.